एक दूसरी रेसिपी है चिकन दम पुख्त बनाएंगे, क्या वहाँ पे नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसका एक अच्छा सा मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या कुछ है ना, दो तरह। चलो गुड, ये वाला, थैंक यू। अच्छा इसमें हम लेंगे दही। दही है हमारे पास आधा कप के करीब, क्योंकि चिकन मेरे पास छोटी सी है। अच्छा इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि ये इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर गया तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबलस्पून ये है पिसा हुआ गरम मसाला, मुझे थोड़ा सा स्पून भी दे दीजिए अभी। ये तकरीबन जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें। अच्छा गरम मसाला आपने 1 टीस्पून लेकिन लेवल डालना है, ठीक है, बहुत भर के मत डालिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। ये तीनों चीज़ें चलेंगी। थोड़ा सा जाएगा इसमें चाट का मसाला, बिल्कुल ज़रा सा, ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये चला गया। इसके बाद हम चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान डालें, नहीं चाहें तो ना डालिएगा। देखिए मेरे पास चूँकि घुला हुआ रखा हुआ है तो इनसे जो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं इसका, चलें जी, ताकि फ्लेवर अच्छा सा हो गया। अच्छा ये इसकी मैरिनेशन है, इसमें शामिल करेंगे हम फौजी बनस्पति या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इस वक्त मैं इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ही शामिल करूँगी, जो कि तकरीबन 4 टेबलस्पून ये चला गया इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नहीं सॉरी, इसमें अभी नमक तो गया नहीं, नमक डालेंगे हम इसमें ½ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च, ये इट्स अप टू यू, ये जाएगा इसके अंदर 1½ टीस्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो येलो फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इस मसाले को हम बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे ओवरनाइट, ताकि अच्छी सी हमारी चिकन जो है मज़ेदार सी बन जाए। सही। अच्छा इसको मैं, अच्छा जी बिल्कुल आप दीजिए, मैं इसको जब तक इसके अंदर डालती हूँ इसमें मसाला लगाती हूँ, ठीक है। ओके हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अबीर? कैसे बात कर रही हूँ? ओह क्या हाल है? आप तो बड़े टाइम बाद कॉल किए। हाँ बड़े टाइम बाद कॉल की है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक है, बारिशें बहुत हो रही है हमारे भी यहाँ पे। अच्छा यहाँ भी कुछ यही हाल है। अब बारिशें इतनी हो गई कि बस कहते हैं, बहुत बुरे हालात है, बड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। सब खैरियत? दुआओं से हमने बारिश ली है ना, उतनी ज्यादा ही हो रही है। हाँ मतलब अब ऐसी दुआ है कि कबूल हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, और भी दुआएं ऐसी अल्लाह पाक रहम कर दे। बुरे हालात हो गए हैं। अबील और समीना आप भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए कैसी हैं? हाँ अबील, मैंने आपका और थैंक यू कहना था। मसाला टीवी का मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया, मैंने इससे पहले विन किया था। ओह वाह, बता दूं भाई सबको कि मुझे मिल गया। चलो अच्छा है, किसी ने हमें ये भी कॉल करके बताया कि जी मिल भी गया है। इस तरह हाँ, क्यों नहीं मिला भाई। इस तरह बहुत सारे लोग, देखिए आप कितनी मेहनत करती है हमारे लिए। आप बता रही थी कितने बुरे हालात थे ट्रैफिक के, आप हमारे लिए आती हैं। हम आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं, जब बैठे हुए सीख जाते हैं, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। खुश रहिए समीना आपा। प्लीज मैंने थोड़ा सा पूछना था। जी जी शामी पूछिए। कबाब मैं जब भी बनाती हूँ फ्रीज करती हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो जब निकालती हूँ बहुत हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते। आपा क्या मतलब? वो फ्रीज कर देती है? तो फ्रीज करने से फ्रीज तो कर देती हूँ, इकट्ठे बना के कुछ अर्से के लिए। नहीं तो वो क्या फ्राइंग के बाद सॉफ्ट नहीं होते, क्या होता है? ड्राइनेस होती है क्या? फ्राइंग के बाद सॉफ्ट नहीं रहते, जब अच्छा, वो अच्छा। पता नहीं कैसे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा चले मैं ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी। थोड़ा सा प्लीज बता दे। मैंने इकट्ठे रखने होते हैं। और पुदीने की चटनी जब बनाते हैं वो फ्रिज में रखें, डार्क हो जाती है, वो तो कलर ही चेंज हो जाता है, उसका कुछ हल है? नहीं उसका तो हल ये है कि आप रोजाना बनाइए। पुदीना तो डार्क होता है। हाँ, बिल्कुल होता वो डेली बनेगा। और इसके अलावा बाकी डिटेल आप से पूछते हैं कि क्या करें और कौन सी ग्रीन सॉस है जो अच्छी बना के रख सकते हैं और चल भी जाए। ठीक है, आप ग्रीन सॉस में मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप 4-5 दिन बना के 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और पुदीना जिस चीज़ में पड़ा होता है वो तो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, लेकिन हरा धनिया कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन चल जाता है। बरसात का मौसम है तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तो इसलिए आप अगर पसंद करते हैं तो रोज़ाना खाइएगा। ठीक है जी। अच्छा अभी मैं कबाबों के बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन ब्रेक आ जाएगा तो मैंने कहा ब्रेक आ गया। हाँ। नहीं एक काम करते हैं, हम ये फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए ये मेरे पास चावल है, चावल में मैं डालूंगी किशमिश। इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा
जायफल और जावित्री का पाउडर तकरीबन 1 पिंच, चाट का मसाला इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया, चाट का मसाला चला गया। इसके अलावा हम इसमें नमक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया पिसा हुआ गरम मसाला चला गया। अच्छा, नट्स आप चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं कम ही डाल देंगे। ये गया इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ठीक है। तो ज़ाफ़रान डाल के ना इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इस चिकन के अंदर इसकी, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ जाने से पहले। इस तरह से जो ये खाली है इसको मैं फिल करूँगी, इसको फिल करूँगी। फिल करने के बाद इसको मैं धागे से बहुत अच्छे से बांधूंगी। सब चीज़ें मैं करके रखती हूँ, फिर जब आप आएंगे तो आपको तफसील से बता भी दूँगी, ठीक है। डन हो गया, क्योंकि हम जी। देखना भी चाहेंगे साथ साथ कि कैसे करना है। चलिए, फिल करने वाला काम तो ऑब्वियसली सबको समझ आ गया। हाँ, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने पैन में डालना है। मैं काम करती हूँ, पैन में आपको डाल के दिखा देती हूँ, ताकि अगर ब्रेक आता है तो एटलीस्ट ये कि ये पकता रहे ना, ठीक है। ये देखिए जी, ये बिस्मिल्लाह, ये गया, ठीक है। आप इधर आए ताकि ठीक है। हम ऑन करवाएं जरा। सही, ये मसाला सारा चलेगा और हाफ कप इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। चलो जी, ये डन हो गया। इसके अंदर पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हमें जल्दी है, लेकिन आप अपने घर में जब बनाएंगे ना, पहले एक स्टीम सी थोड़ी सी बना लीजिएगा। स्टीम बनाएंगे, उससे क्या होगा कि एकदम से इसमें स्टीम आएगी और स्लो हीट पे आप इसको रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेसिपी जो है इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। चिकन का साइज़ जो है ना, वो आपने, ये मेरे पास बहुत ही मुनासिब साइज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी चिकन को कुक करना कि वो अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए, फिर उसके बाद हम उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मसला बन जाता है अगर बड़े साइज़ की चिकन होती है। छोटी होती है तो ज़रा आसानी के साथ पक जाती है। अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, तो आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 ले लीजिएगा। छोटी बेहतरीन रहती है, अच्छी गल जाती है, अच्छी पक जाती है अंदर तक। और फिलिंग में ये है कि अगर फिलिंग नहीं आप कर सकते तो कोई इशू नहीं है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको सिंपली राइस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे जब हम बनाएंगे, उसके साथ इसको आप सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी। मैं इसको, आप पानी डालें, हम कॉलर से बात करते जी हैं। जी बिल्कुल। असगर जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खैरियत से ठीक, हैं। मज़े में। मैं तो आज की जो गवार की फलियां मैंने स्पेशल इसलिए कॉल किया क्योंकि इसमें ये एक खजाना से छुपी हुई है आपा। इसमें बहुत सारे विटामिन और इसके बेशुमार फायदे हैं। हमारे यहाँ तो ज्यादा तौर पर ये पाई जाती है, लेकिन हम ये बनाते रहते हैं हफ्ते में। मेरे भी चले, गुड गुड, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड। कि किसी ऐसे बंदे ने मुझे कॉल की कि जो कहते हैं कि हम बनाते रहते हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है कि इस सब्जी को बहुत कम लोग बनाते हैं। मेरे घर में तो बहुत बनती है ये, लेकिन हमने इसको जब से आलू के साथ बनाना शुरू किया ना, तो और ज़रा बच्चे वगैरह सब खाने लगे। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है। आप भी बनाते होंगे, आपको पता होगा ना। जी आपा, हमारे घर तो बहुत ज्यादा बनती है और हम इसे चिकन के साथ बनाते हैं आपा। वाह, अच्छा, ये नहीं कि ज़बरदस्त। आपने तो इसको ध्यान से डालना है कि बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत गरम, मैं पानी नहीं गरम, डाल, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। और अब मैं इसमें डालूँगी ये, क्योंकि बारिशों की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया है। आप मुझे दूसरा स्पून दीजिएगा। जी 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 जी, ये दीजिए और हम ब्रेक लेंगे आप। अच्छा ठीक है, मैं बस ये बताती जाती हूँ। ये गैस के अंदर मैं 1 टेबल स्पून डाल दिया, बाकी के मसाले भी डालते हुए चले जाते हैं और फिर राइस डाल देंगे। ये गया इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर, चाट का मसाला, ये चला गया इसके अंदर। इसमें हम उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें ये उबाल आ जाएगा तो ये जो मेरे पास ज़ाफ़रान है ना, अब ज़ाफ़रान आपकी मर्ज़ी, अभी डालें, ना डालना चाहें ना डालें, मैं डाल रही हूँ। मेरे पास चुके हैं तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये 1 टीस्पून मैंने डिज़ोल्व किया था पानी में, जो 2 से 3 दफ़ा गया है। एक दफ़ा मैरिनेशन में गया चिकन की और एक दफ़ा हमने इसको जो हमने इसकी स्टफिंग की है उसमें डाला। इसको हम अच्छे से मिक्स और डाल देंगे ये पूरे राइस डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। फिर क्या करेंगे ये हम आपको ब्रेक से आने के बाद फिर उसके बाद बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद हम आप